सुनिए आत्मिक स्वरूप में बाप दादा से मुरली। मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। तो आज बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन है। तो उसका उत्तर बाबा देते हैं, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। जो रचयिता और रचना को जानकर, भगवान कौन, उनकी रचना क्या है, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थी किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। वो तमो प्रधान पुरुषार्थी है। तो हमने वो गाना सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हुए हैं कितने बच्चे तुम्हारे। सब कितने सारे बच्चे हैं ना हमारे भाई बहन जो भूल गए हैं कि उनके माँ बाप कौन है। हमें तो याद आ गया, बट कितने और हैं जो भूले हुए हैं। तो उनको साकाश देना, आज का जो गीत है कितना दुख भरा है। चलाता है मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, अभी है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तो भाई बहन है खुदा है कहाँ रे तू। तो हमको तो नहीं सुनाई देता है क्योंकि हम देह अभिमान में पड़े, घर गृहस्थी परिवार देह के संबंध इसमें उलझे पड़े हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन हम अगर अपनी आत्मिक स्थिति में बैठें, अपनी दैविक स्मृति में बैठें,
अपनी पूर्वज स्मृति में बैठे तो हमें वो आवाज़ दर्द भरी आत्माओं की पुकार सुनाई देगी। कहीं कोई भूकंप से मर रहा है, कहीं कोई भूख से मर रहा है, कहीं कोई भूमि के खिसकने से मर रहा है, कहीं किसी के अंदर विकारों का भूचाल आया है। चारों तरफ इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है उनको प्रकाश देना, शक्तियों की, शांति की, प्यार की, सुख की किरणें पहुंचाना। तो अपनी जिम्मेदारी भूल हम पूर्वज आत्माएं, पूर्वज बड़े भाई पिता समान होते हैं। तो जब हम ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। जब ये मुरली सुनने बैठे, बाप की याद में सुने। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहते हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं परंतु पता ही नहीं हमारा बाप कौन है। कितने सारे मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो कल ही तो बाबा ने बताया ना कि जो भी साक्षात्कार है वो बाबा करवाते हैं। भगवान सिर्फ एक है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है तो फिर पुकार भी न सके। अभी हमको पता ही नहीं है कि मेरा बाप कौन है, तो हम रोड पर चल रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। लौकिक में एग्जाम्पल पिता कौन है, तो आते जाते सबको तो पिता नहीं पुकारने लगेंगे ना। और जब सही इंसान को हम पुकार ही नहीं पाएंगे तो अपने पिता तक पहुंच कैसे पाएंगे। उसी तरह भगवान को जब तक हम जाने ही नहीं तब तक हम उस तक पहुँचे कैसे। उसको पुकारे तो किसको पुकारे, और अगर रॉन्ग को पुकारते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। चाहे हनुमान की मूर्ति को पुकारें, चाहे विष्णु की मूर्ति को पुकारें, पर वो तो हमारे पिता है नहीं। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्ति भगवान हो फिर तो भगवान की याद करने की दरकार ही न पड़े, न ऐसे कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, क्योंकि भक्ति है रात, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाता है। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत की अच्छी रीति जान चुके हो। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं मिलती थी, और ही रचना को भूल गए। रचयिता को भूले तो रचना को भी भूल गए। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। कितने दिन से बाबा ये बता रहे हैं कि मैं ही राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फ़र्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राजपैठ समझाया है, और परोपर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है और किसका रजो किसका तमो होता है। उत्तम मध्य कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बच्चे जानते कि हमारा पुरुषार्थ से इतनी उच्च प्रारब्ध बनेगी तो क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, अश्वमेघ यज्ञ है ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है, कहते हैं फलाने ने विन किया। यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, न समझ सकते हैं न किसको समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है तो सिर्फ बाप को याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली।
हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी नहीं हो सकती। उनका बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ ज़रूर एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत धर्म प्राय लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत धर्म अर्थात सत्युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है तो पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल बदल कर चले आते हैं ना। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो तो ब्रह्मा ज़रूर चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। आत्मा ही संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। जिससे शरीर बनता है ना, वो 5 तत्व भी प्रकृति के तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो तो ब्रह्मा ज़रूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना। कितनी गुह्य राज हो। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या। कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। ये गुह्य बातें भी धारण उन्हीं को होगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है, बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक इसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते कि मैं परमात्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह न सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है, परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते हैं परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, कोई को चोट लग जाती है, लंगड़े हो जाते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुराने से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती है, कभी चक्र की, कभी शनिचर की। राहु की दशा भी बैठ जाती है तो कभी फ़ायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ। बाबा कहते हैं इसको इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। अब राहु का ग्रहण लगा है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह, फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है।
अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं, कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। कभी भी अब इस समय दुनिया की किसी भी मत पर चलना बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ से अगर किसी प्रॉब्लम से हमको कोई बचा सकता है तो ये दुनिया का कोई आत्मा नहीं बचा सकता, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। उनका ही बात नहीं मानेंगे तो क्या वो हमारा साथ देंगे? कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाबा कहते खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, यह कोई कम बात है? भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोभी काटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बताते हैं, जितना रुस्तम पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं। ये संस्कार अभी बढ़ने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते आए हो। जब तक बाबा ना आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि झाड़ चरचरी भूत तमो प्रधान होना ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया है। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है। जो इतने मंदिर बनाए हैं तो पूज्य बने में कितना न धन होगा। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, बाय द पीपल फॉर द पीपल ना। कुछ है नहीं, ब्रह्मा की रात है ना। फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखलाते हैं ना, पहाड़ों की गरमाइश होने से फटते हैं और खानियों से सोना निकलता है ना। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं। तो उन्होंने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने की महल देख कर आते हैं। हाँ देखा तो है, बहुत सुंदर। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो, बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया। बाप कहते हैं मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। नंबर वाला ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल पहले खुला है। उन्हों की पुरुषार्थ से समझ सकते कि अच्छी सर्विस करते हैं। परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी। अब जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही हूँ नॉलेजफुल, मेरा ही ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं, सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं। ऐसे थोड़ी कि कोई को दे कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रिय द्वारा नहीं करनी है। आंखें दिखाना, गुर्राना, हाथों से ज़ोर से कुछ पटक कर रख देना, तेज चाल मरकर यहीं से चल कर जाना। अगर बड़ा क्रोध नहीं किया, अहंकार नहीं किया, तो ये सूक्ष्म क्रोध या अहंकार रह जाता है, इसको भी हटाना है। जोर से अचानक बोल दिया क्या करते हो या कुछ भी,
तो एकदम से मीठा बनना है, इस पे बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है, संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान योग में तीखा बनना है, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है, उल्टी मत पर नहीं चलना है, दुनिया की मत उल्टी मत, खबरदार यह याद की रेस करनी है। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त आपके ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा, ढिंडोरा बजा कर नहीं करते हैं, चुपके चुपके। ऐसे नहीं कि बस घर बार में काम का काज करना है गृहस्थ में, तो गृहस्थ छोड़कर बैठकर योग कर रहे हैं, चलते फिरते योग करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलता है, गुप्त योगी। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। साधारण कर्म कौन सा है? जो कर्म बाप की याद के बिना करते हैं वो साधारण कर्म है, और जो श्रीमत से ही हटकर करते हैं वो व्यर्थ कर्म। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। अगर बाबा से प्यार है तो स्वतः ही योग रहेगा, याद आते रहेगा वो दिन भर। अगर योग नहीं लग रहा है तो गाना याद आएगा, याद आ रही है। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद आता है। प्यार वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है, तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। और एक बाप से दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। एक संडे की मुरली भी 2 वीक पहले की मुरली में या 3 वीक पहले की मुरली में था कि निरंतर योगी कैसे बने, किसको कहेंगे। तो हमें निरंतर योगी बनना है, 1 घंटे के योगी नहीं, आधे घंटे के योगी नहीं, निरंतर योगी। स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप है, ये भी टीचर है।